ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब गौतम ऋषि पर उन्हीं के पास रहने वाले दूसरे अन्य ऋषियों ने और ब्राह्मणों ने झूठे आरोप लगाए ईर्ष्यावश द्वेषवश और उन्हें आश्रम से निकाल दिया, तब वह गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या सहित भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव की आराधना करने पर जब भगवान शिव संतुष्ट हुए तो वह शिवजी, शिवा और प्रमथ गणों साथ वहाँ प्रकट हो गए। उसके बाद कृपाधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय भगवान शिव के रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम किया, स्तुति की और हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर तुम कैसे पापी हो सकते हो? सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम कैसे पापी हो सकते हो? मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी हैं, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने ऐसा बर्ताव ना किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता? धन्य हैं वे जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुष्ट आचरण से ही मेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया। गौतम जी की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर ऐसा कहा, हे विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे वर मांगो। हे नाथ, आप सच कहते हैं। 5 आदमियों को जो कह दिया या कर दिया जाता है वह अन्यथा नहीं होता, अतः जो हो गया सो हो गया। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए। ऐसा करके लोगों का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरण पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर जी ने पृथ्वी और के स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिन्हें पहले उन्हें रख छोड़ा था, ब्रह्मा जी ने जो विवाह में जल दिया था, उससे जो शेष रह गया था वह सब भक्तवत्सल शिव ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुआ। तब मुनिवर गौतम ने गंगा जी की स्तुति की, हे गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र करने वाली हो, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। हे देवी, मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहाँ रहो। ऐसा भगवान शिव ने गंगा से कहा। तब गंगा ने कहा, हे महेश्वर, यदि सब नदियों से अधिक मेरा महात्म्य हो, अंबिका सहित गणों सहित आप भी यहाँ रहें, तो ही मैं इस स्थान पर धरातल पर रहूंगी। भगवान शिव ने गंगा से कहा कि तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग हूँ ही नहीं, तथापि तुम्हारे कहने के अनुसार मैं यहाँ रहूँगा, तुम यहाँ स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी प्रशंसा की। इस समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहाँ पहुँचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा और भगवान शिव का पूजन किया। उसके बाद सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने कहा, हे देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से हम तुम्हें वर देंगे। देवताओं ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं श्रेष्ठ गंगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग यहाँ निवास करें। तब गंगा ने कहा, हे देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप भी यहाँ निवास कीजिए। मैं तो गौतम के पाप को प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी नहीं जाती है। यदि इस बात का पता लगे तो मेरी विशेषता सिद्ध हो जाए, मैं अवश्य यहाँ रहूँगी, इसमें संशय नहीं है। तब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी, जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब सब लोग यहाँ आया करेंगे।
इसमें संशय नहीं। 11 वर्षों तक लोगों के जो पातक यहाँ प्रक्षालित होंगे, उससे मलिन हो जाने पर हम उस पाप राशि को धोने के लिए यहाँ आएंगे। हमने यह सच कहा है। हे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए, हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ निवास करना चाहिए। गुरु जब सिंह राशि पर होंगे तब तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे और तुम्हारी आज्ञा से अपने स्थान को लौट जाएंगे। इस प्रकार उन देवताओं, महर्षि गौतम आदि की प्रार्थना करने पर भगवान शिव एवं सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा को गौतमी गंगा कहा जाता है, गोदावरी भी कहा जाता है। भगवान शिव का वह ज्योतिर्मय वाण स्वरूप त्र्यंबकेश्वर महादेव कहा जाता है। वह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब भी बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ, श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर वहाँ वास करते हैं। वे जब तक गौतमी के किनारे पर रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में जाते हैं तभी उनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्तिभाव से त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का दर्शन, पूजन, स्तवन, वंदन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम ऋषि द्वारा पूजित त्र्यंबकेश्वर नाम से जो ज्योतिर्लिंग इस लोकों में समस्त अभिष्ट को देने वाला है तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है, उसका सदा सेवन करना चाहिए।